हाय वेलकम जनता। आज हम पढ़ेंगे बेंजील बेंजालिक एसिड के बारे में। लेट मी सी वीडियो ऑन तो है। बेंजील बेंजालिक रीअरेंजमेंट के बारे में पढ़ेंगे कि रिएक्शन क्या होती है और कैसे होती है। सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि ये जो बेंजील बेंजालिक रीअरेंजमेंट है, ये बेंजील है, ये खुद में ही एक कंपाउंड है। ठीक है, बेंजील भी एक कंपाउंड है और हमारे पास बेंजालिक भी एक बेंजालिक एसिड भी हमारे पास एक कंपाउंड है। सो गाइस, ये जो रिएक्शन होती है यहाँ पे क्या होता है, मतलब मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट होती है। बेसिकली मॉलिक्यूल्स की रीअरेंजमेंट होगी। मतलब क्या है कि स्ट्रक्चरल कॉन्फ़िगरेशन में कुछ चेंज आएगा। स्ट्रक्चरल कॉन्फ़िगरेशन में कुछ चेंज आएगा। ठीक है, और ये शो करता कौन है? ये शो करता है हमारे पास 1,2-डाइकीटो कंपाउंड शो करते हैं, जो कि कहाँ पे जाते हैं, जो कि हमारे पास किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं? अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड में हमारे पास कन्वर्ट हो जाते हैं। बताऊंगा कि 1,2-डाइकीटो कौन से कंपाउंड्स होते हैं, बट यहाँ पे मेक श्योर आपको ये करना है कि यहाँ पे ना अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए। अल्फा हाइड्रोजन नॉट टू बी प्रेजेंट, नॉट प्रेजेंट, मतलब प्रेजेंट नहीं चाहिए। अल्फा हाइड्रोजन नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए अल्फा हाइड्रोजन, मैं इसके आगे एक्सप्लेन कर दूंगा कि ये क्या होता है। सबसे पहले देख लेते हैं कि बेंजील होता क्या है, बेंजील कंपाउंड दिखता कैसा है। ये आई थिंक आपने नोट किया होगा कि मैंने क्या बोला कि ये मॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट होती है बेसिकली, जहाँ पे कुछ स्ट्रक्चरल कॉन्फ़िगरेशन का चेंज होता है। और यहाँ पे जो अल्फा 1,2-डाइकीटो किसमें कन्वर्ट होता है, 1,2-डाइकीटो कंपाउंड किसमें कन्वर्ट होता है? अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट होता है। कि जिसमें एक कंडीशन क्या है कि अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए। और बेंजील कंपाउंड हमारे पास दिखता कैसा है? बेंजील कंपाउंड हमारे पास कुछ ऐसा दिखता है। बेंजील कंपाउंड हमारे पास कुछ ऐसा दिखता है। यहाँ पे पीएच है, यहाँ पे फिनोल, और यहाँ पे भी क्या है, 1,2-डाइकीटो हो गए। ये 1 और 2, 1 2 पे डाइकीटो लगा हुआ है। तो ये क्या था हमारे पास, इसको क्या बोलेंगे हम? ये है हमारे पास बेंजील। गाइस, ये बनता कैसे है? ये बनता ऐसे कुछ कि अगर मैं यहाँ पे कुछ ये पीएच लगा दूं और यहाँ पे भी पीएच लगा दूं और यहाँ पे OH और यहाँ पे O। आपको अगर ये चीज देखी हुई है आपने कहीं, तो आपको याद आ रहा होगा ये हमारे पास कहाँ पे बनता है। ये हमारे पास बनता है बेंजोइन कंडेंसेशन में। जब हम बेंजोइन कंडेंसेशन करते हैं तो हमारे पास ये चीज बनती है, ऐसा कुछ बनता है। तो बेंजोइन कंडेंसेशन अगर हम इसकी क्या कर दें, ऑक्सीडेशन कर दें। ऑक्सीडेशन हम पिरीडिनियम क्लोरोक्रोमेट से कर सकते हैं, KMnO4 से कर सकते हैं, जोन्स रिएजेंट से कर सकते हैं। जब हम इसकी ऑक्सीडेशन कर देते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है? बेंजील आ जाता है, बेंजील आ जाता है। ठीक है, तो गाइस अगर आप ध्यान से देख रहे होंगे कि इसके पास, इस कार्बन के पास कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। क्यों नहीं? क्योंकि इसके दो बॉन्ड यहाँ पे बन रहे हैं, एक यहाँ पे बन रहा है, एक यहाँ पे बन रहा है। इसके पास कोई भी अल्फा हाइड्रोजन बेसिकली होगा क्या, जो इस कंपाउंड के साथ जो डायरेक्टली कार्बन लगा हुआ है, ये वाला फिनाइल वाले कार्बन के पास कोई अल्फा हाइड्रोजन है नहीं है। ठीक है, दिखा देता हूँ, ऐसा होगा कुछ। क्या इस कंपाउंड के पास कोई अल्फा हाइड्रोजन है? आंसर है नहीं है, इसके पास कोई अल्फा हाइड्रोजन है। इस कंपाउंड के इस कार्बन के पास इसके पास कोई अल्फा हाइड्रोजन है? इसके पास कोई अल्फा हाइड्रोजन है? आंसर है नहीं है अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, तो ये हमें शो करता है। अच्छा, इस रिएक्शन होती कैसे है बेसिकली बता देता हूँ मैं आपको। हम क्या करते हैं, हम इस बेंजील कंपाउंड को लेते हैं। ये बेंजील कंपाउंड ले लिया हमने, इसको क्या करते हैं हम, इसको हम डालते हैं एक्वस KOH में डालते हैं। और इसको क्या करते हैं हम, इथेनॉल के साथ इसको रिफ्लक्स कराते हैं एट 100 डिग्री सेल्सियस। गाइस, रिफ्लक्सिंग क्या होती है? रिफ्लक्स बेसिकली होता क्या है? रिफ्लक्सिंग करना होता क्या है कि हम किसी भी लिक्विड को हीट करना अंडर द कंडेंसर। मतलब क्या, मैं बताता हूँ आपको। जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं इनके बॉइलिंग पॉइंट होता है कम। बॉइलिंग पॉइंट कम होता है तो हम क्या करते हैं, कोई रिएक्शंस, मैक्सिमम रिएक्शंस क्या होती हैं, स्लो होती हैं। उस रिएक्शन को फास्ट करने के लिए हमें क्या करते हैं, हम उसको हीट करते हैं। बट जो हमारे पास मॉलिक्यूल्स होते हैं या फिर हमारे पास सॉल्वेंट या लिक्विड्स होते हैं, उनका क्या होता है, उनका बॉइलिंग पॉइंट होता है बहुत ज़्यादा कम। अगर बॉइलिंग पॉइंट कम हुआ और अगर हीट करते क्यों है, इस रिएक्शन को फास्ट करने के लिए। अगर हम उसे हीट करेंगे, उसका बॉइलिंग पॉइंट अगर कम है तो वो वोलाटाइल हो जाएगा, मतलब उठ जाएगा जल्दी। अगर बॉइलिंग पॉइंट कम है तो मतलब आसानी से
बॉयल कर जाएगा। तो अगर बॉयल कर जाएगा तो वो तो उठ जाएगा, अगर उठ जाएगा तो हमारे पास यील्ड जो होती है वो कम हो जाएगी। अगर यील्ड कम हो जाएगी तो हमें यील्ड कम थोड़ी चाहिए, हमें ज़्यादा चाहिए, हमें प्रोडक्ट ज़्यादा चाहिए। दैट्स वाई क्या होता है, हम क्या करते हैं, रिफ्लक्सिंग करते हैं। रिफ्लक्सिंग क्या प्रोसेस होता है, प्रोसेस ऑफ हीटिंग अ लिक्विड अंडर अ कंडेंसर, ठीक है, जिसमें क्या कंडीशंस है, कंडीशंस कुछ नहीं होती है कि जो हमारे पास रिफ्लक्सिंग के लिए जो हमने सॉल्वेंट यूज किया, रिफ्लक्सिंग के लिए जो सॉल्वेंट यूज किया उसका तो बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होना चाहिए इससे, क्योंकि अगर उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा तो वो भी वो कर जाएगा, वेपराइज कर जाएगा, वो कंडेंस कैसे कर पाएगा। इसलिए क्या होता है, हमने कुछ हीटर लगाया होता है ऐसा कुछ, और ऊपर क्या किया होता है, यहाँ पे हमने लिक्विड रखा होता है जिसको हमने रिफ्लक्स करना है, ठीक है। ऐसे ट्यूब होती है, ठीक है, इसमें इसके वेपर्स बन रहे होते हैं। बाहर से क्या होता है, बाहर से हम कुछ भी कंडेंसर, ये कंडेंसर होता है, कंडेंसर में हम कुछ भी लिक्विड डाल देते हैं जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। ये क्या करता है, इनके मॉलिक्यूल्स को कंडेंस कर देता है, ये फिर से वापस आ जाता है। इससे क्या होता है, हमारी हीटिंग भी हो रही है, रिएक्शन तेज भी हो रही है, और हमारे पास यील्ड भी कम नहीं हो रही। तो ये था रिफ्लक्सिंग का कुछ प्रोसेस, मैंने ऐसा बता दिया, बट देख लो यहाँ पे होता क्या है बेसिकली, जब हम इसको हीट करते हैं एक्वस KOH के साथ और E2H के साथ, E2H के साथ रिफ्लक्सिंग करते हैं इसकी, तो हमारे पास होता क्या है, हमारे पास इसका प्रोडक्ट बन जाता है कुछ ऐसा, OH COH, यहाँ पे भी फिनाइल और यहाँ पे भी फिनाइल। ये क्या बन गया हमारे पास, अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड। गाइस ऐसे ही सेम कैसे होता है मैकेनिज्म, मैं सब कुछ डिटेल में कवर कर दूंगा इसमें। अच्छा, ऐसे ही सेम किस में होता है, फ्यूरिल का शायद आपको पता होगा, फ्यूरिल, फ्यूरिल कुछ हमारे पास कंपाउंड होता है ऐसा, फ्यूरिल का कंपाउंड ऐसा, कैसा, यहाँ पे ऑक्सीजन होता है, यहाँ पे भी ऑक्सीजन होता है ऐसा, और यहाँ पे क्या था, कैसे होता है, ये आ गया हमारे पास फ्यूरिल। फ्यूरिल को भी जब हम ऐसी कंडीशंस लगाते हैं, एक्वस KOH के साथ E2H के साथ रिफ्लक्सिंग करते हैं इसकी एट 100 डिग्री सेल्सियस, तो हमें क्या देता है, ये फ्यूरिल से क्या देता है हमें, फ्यूरिलिक एसिड, FURIL, फ्यूरिल, फ्यूरिलिक एसिड दे देगा। कैसे दे देगा, हमारे पास क्या प्रोडक्ट बनेगा, OH COOH, यहाँ पे भी फ्यूरिल लग जाएगा, यहाँ पे फ्यूरिल लग जाएगा, लगा दो फ्यूरिल जरा। ऐसे ही हमारे पास क्या बन गया, फ्यूरिलिक एसिड। अब मैं आपको बताऊंगा कि मैं जो को पहले थर्ड पॉइंट में मैंने आपको बोला था कि उसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं चाहिए, वो अल्फा हाइड्रोजन क्यों नहीं चाहिए। गाइस अल्फा हाइड्रोजन हमें इसलिए नहीं चाहिए क्योंकि अगर हमारे पास अल्फा हाइड्रोजन है तो होगा क्या, मैं मैकेनिज्म पे आऊंगा इसके, पर पहले मैं ये चीज बताता हूँ, अगर अल्फा हाइड्रोजन होगा तो क्या होगा। यहाँ पे क्या था, हमारे पास पीएच था, और यहाँ पे क्या था हमारे पास, अगर हमें CH3 लगा दूं यहाँ पे तो कुछ ऐसा हो गया। क्या इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है, हाँ है इसके पास अल्फा हाइड्रोजन, बट अगर जब मैं यहाँ पे एक्वस KOH की कंडीशन लगाऊंगा और ETOH के साथ रिफ्लक्स करूंगा इसे, तो गाइस होगा क्या, यहाँ पे आप एक्वस KOH डाल रहे हो, मतलब डाइल्यूट KOH डाल रहे हो, तो ये किसकी कंडीशन है, ये एल्डोल की कंडीशन नहीं है। और यहाँ पे क्या बनेगा प्रोडक्ट, हमें बेंजील बेंजोइल तो बनेगा, बेंजिलिक एसिड वाली रीअरेंजमेंट तो होगी, बट इसके साथ क्या होगा, इसके साथ हमारे पास एल्डोल का प्रोडक्ट भी बन जाएगा। तो क्या हमें एल्डोल प्रोडक्ट चाहिए, हमें तो मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे यहाँ पे, और कोई भी रिएक्शन जिसमें मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स मिल रहे हो तो वो रिएक्शन इतनी ज्यादा फेवरेबल नहीं होती। दैट्स व्हाई हम क्या करते हैं यहाँ पे इस चीज को मतलब प्रेफरेबली यूज नहीं करते, ठीक है। आगे हम दिखाएंगे, हाँ इस पे भी अटैक हो सकता है, इस पे भी बनता है, बट अगर इसकी जगह कीटो एल्डिहाइडो, तो यहाँ पे तो बिल्कुल भी प्रोडक्ट नहीं बनेगा, बेंजीन वाला बनेगा नहीं। क्यों नहीं बनेगा बता दो, कीटो एल्डिहाइड का मतलब ये है CH3, तो मार्कर नहीं चल रहा अच्छे से, ये CH3OOH यहाँ पे करेंगे ना, तो यहाँ पे अगर कीटो एल्डिहाइड वाला केस है, कीटो एल्डिहाइड वाला ये बिठा रहा हूँ, कीटो एल्डिहाइड होगा ना, तो यहाँ पे जो मेजर प्रोडक्ट बनेगा ना, जो मेजर होगा, जो 93% या 97% बनेगा, वो कौन सा पड़ेगा, कैनिजारो प्रोडक्ट। हमें बेंजीन वाला तो बिल्कुल कम मिलेगा, दैट्स व्हाई हम इसको यूज नहीं करते। सो गाइस अब इसके बाद देख लेते हैं इसका मैकेनिज्म, कि मैकेनिज्म कैसा जाता है, इसका कैसा होता है, बेंजिलिक एसिड रीअरेंजमेंट का मैकेनिज्म कैसा होता है, ठीक है। ओके, लेट मी टेक द मार्कर कहाँ पे है, हाँ ओके गाइस,
बेंजीलिक एसिड का रिएक्शन का जो मैकेनिज्म है, उस मैकेनिज्म को डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, हमारे पास था क्या, हमारे पास था कुछ ऐसा, यहाँ पे भी फिनाइल लगा था और यहाँ पे भी फिनाइल लगा था, यहाँ पे डबल बॉन्ड हो था, डाई कीटो था बेसिकली। ओके, हमारे पास KOH था बेस की तरफ। बेस क्या करेगा, यहाँ पे अटैक करेगा इलेक्ट्रोफिलिक पे, इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पे अटैक करेगा। यहाँ पे दोनों इलेक्ट्रॉन किसके पास चले जाएंगे, ऑक्सीजन के पास। ओके, अब जब ये ऑक्सीजन के पास चले जाएंगे तो होगा क्या बेसिकली, मैं एक स्टेप में और लिख लेता हूँ। होगा क्या, कुछ ऐसा हो गया, ये चीज इसके साथ जुड़ा था, OH इसके साथ जुड़ा था, और क्या हो गया यहाँ पे O-, यहाँ पे बिल्कुल केटो केटो ही रहा, यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं हुई। होता क्या, यहाँ पे फिनाइल शिफ्ट होती है बेसिकली। ये आते हैं वापस इलेक्ट्रॉन, डबल बॉन्ड बनता है, यहाँ से पीएच निकलता है, यहाँ से क्या होगा, पीएच निकलेगा, इसको बोलेंगे हम फिनाइल शिफ्ट। पीएच निकलेगा और पीएच कहाँ पे अटैक करेगा, इस इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन पे। फिर से बता देता हूँ, हुआ क्या बेसिकली, हमारे पास था बेंजीन, बेंजीन ने किसके साथ रिएक्ट किया, KOH। मैंने आपको बताया था कि क्या कंडीशन थी, हमारे पास KOH के साथ रिएक्ट करवाया, इसने क्या किया, यहाँ पे अटैक किया और ये वाले इलेक्ट्रॉन गए ऊपर गए, तो ये जब ये बन गया तो ये इसने क्या किया, डबल बॉन्ड बनाया और पीएच निकला यहाँ से, और पीएच ने कहाँ पे अटैक करते, दूसरे इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पे। तो हमारे पास इससे प्रोडक्ट क्या बना, कुछ ऐसा बन गया। O पे नेगेटिव चार्ज आ गया, इस पे पीएच तो एक पहले का लगा था, अब इस पे पीएच एक और लग गया। ठीक है, यहाँ पे क्या बन गया हमारे पास, डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड को मैं थोड़ा ऐसे लिख लेता हूँ, नीचे की तरफ लिख लेता हूँ, डबल बॉन्ड बन गया, और ऊपर क्या बन गया, O-, बन गया बिल्कुल, O- नहीं, OH बन गया। गाइस होता क्या, अब ध्यान से सुनना, यही चीज हुई ना, पीएच यहाँ पे जुड़ के पीएच यहाँ पे जोड़ दिया, ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज था, नेगेटिव चार्ज बन गया, यहाँ पे OH था, एक पे एक डबल बॉन्ड होगा। ओके, होता क्या है, यहाँ पे जो ये H होता है ना, ये एसिडिक होता है। क्यों होता है एसिडिक, क्योंकि यहाँ पे ये निकल जाएगा ना अगर, तो ये इसके कॉन्जुगेशन के साथ, मतलब आपको पता ना, ये वाला एसिडिक एसिड वाला यार, ये वाला ये स्टेबल नहीं होता थोड़ा, क्योंकि रेजोनेंस की वजह से नेगेटिव चार्ज थोड़ा स्टेबलाइज हो जाता है। तो क्या होता है कि यहाँ पे ये जो, यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम इंटरमॉलिक्यूलर प्रोटॉन एक्सचेंज। मतलब यहाँ से क्या लेता है, ये H ले लेता है। जब ये H ले लेगा, ध्यान से सुनना, होगा क्या, प्रोडक्ट क्या बनेगा, यहाँ पे अगर यहाँ पे क्या जुड़ा था, पीएच जुड़ा था, बिल्कुल यहाँ पे भी पीएच जुड़ गया था, यहाँ पे क्या जुड़ गया, OH जुड़ गया। ठीक है, अब इस कार्बोक्सिलिक एसिड जो ये है, इस पर डबल बॉन्ड लगा, यहाँ पे O- है। अब आपको लग रहा होगा, आई थिंक पता, ये चीज बन गई। अब इसके बाद क्या होता है, हम इसको ना H+ दे देते हैं, हाइड्रोलाइज कर देते हैं, आप कुछ ऐसा बोल सकते हो। तो होगा क्या, हमारे पास कोई क्या क्या चीज बन गई, हमारे पास ये पीएच था, पीएच का पीएच चढ़ गया, ये पीएच का पीएच चढ़ गया, यहाँ पे OH, इसको अगर H मिल जाएगा तो ये पूरा ग्रुप क्या बन जाएगा, COOH। तो ये क्या बन गया, COOH। तो गाइस हमारे पास क्या बन गया, बेंजाइलिक एसिड, बेंजाइलिक एसिड। आई होप आपको समझ आया होगा मैंने क्या किया। सबसे पहले इसने अटैक किया, जब इसने अटैक किया ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन ऊपर गए, वापस जब आए तो फिनाइल का शिफ्ट हुआ, और अब देखो ना, यहाँ पे फिनाइल पे भी अटैक कर सकता है, यहाँ पे भी अटैक कर सकता है, दोनों इसके पास पॉसिबिलिटी थी, दोनों सिमिलर ही थे। मैं चेक कर लेता हूँ वीडियो ऑन है कि नहीं है, वीडियो ऑन है। तो मतलब हुआ क्या, यहाँ पे भी अटैक कर सकता है, यहाँ पे भी अटैक कर सकता हूँ। तो इसने क्या पे अटैक किया, किसी के एक पे कार्बन पे अटैक किया, फिनाइल की शिफ्ट हुई, फिनाइल ने दूसरे के इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पे अटैक किया, जब इसने इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पे अटैक किया तो क्या हुआ, हमारे पास ये चीज बन गई। उसके बाद क्या हुआ, इंटरमॉलिक्यूलर प्रोटॉन एक्सचेंज हुआ, और इसको हमारे पास ये चीज बन गई। उसके बाद H पॉजिटिव दिया और हमारे पास बेंजाइलिक एसिड बन गया। तो गाइस इसमें ना जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप था वो देखो ना, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप क्या होगा, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा यहाँ पे फिनाइल की शिफ्ट, इस फिनाइल का निकलना, क्योंकि फिनाइल मतलब अच्छा कंपाउंड है, मतलब कि अच्छा स्टेबल है, इसका अगर निकलना, ठीक है, इसका शिफ्टिंग होना वो मुश्किल है, इसलिए रेट डिटरमाइनिंग स्टेप था क्या था, फिनाइल की शिफ्टिंग, पीएच की शिफ्टिंग, 1-2 फिनाइल शिफ्ट बोलते हैं, 1-2 का ही होता है। अच्छा, फिनाइल की शिफ्टिंग था। ओके, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप लग गया पता। और जो रेट था वो किस पे डिपेंड करता था, रेट दो चीजों पे डिपेंड किया, इस पे कहां पे, एक तो किया बेस पे डिपेंड किया, दूसरा किस पे डिपेंड किया, दूसरा किया डिपेंड हमारे पास जो ये था इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पे था, मतलब इस पे एक तो ऐड करेगा बेस पे डिपेंड, जो बेस आया, और दूसरा किया किस पे डिपेंड, हाँ इस पे किया, तो हमारे पास सबस्ट्रेट था। ठीक है, इन दो चीजों पे इसमें रेट डिपेंड करता, ठीक है, और इसका जो रेट होगा दोनों की पावर 1 है, तो मतलब कि जो इसका ऑर्डर है वो क्या है, ये सेकंड ऑर्डर की रिएक्शन है। ओके, सो गाइस ये था।
अब हम देख लेंगे उसके बारे में, किसके बारे में, कि अगर यहाँ पे CH3 होता तो क्या होता। आई होप आपको यहाँ तक समझ आई है मैंने क्या बोला और क्या नहीं बोला। ओके हाँ, अब देख लेते हैं कि अगर इन केस वहां पे क्या होता, CH3 होता, मैकेनिज्म आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगर यहाँ पे गाइस ये होता, अगर यहाँ पे क्या है हमारे पास, यहाँ पे फिनाइल है और यहाँ पे क्या है हमारे पास CH3 और यहाँ पे डबल बॉन्ड है और यहाँ पे भी डबल बॉन्ड है। हमने कंडीशंस वही लगा दी, QH लगा दिया, ETOH के साथ हमने रिफ्लक्स करवाया इसे और 100 डिग्री सेल्सियस पे छोड़ दिया। होता क्या है गाइस, यहाँ पे KOH अटैक करता है। अब KOH के पास दो पोजीशन है, यहाँ पे पोजीशन है और यहाँ पे पोजीशन है। अगर KOH यहाँ पे अटैक करेगा और फिनाइल शिफ्ट होगी, फिनाइल की शिफ्ट होगी ना, पहले हमने देखा। अगर यहाँ पे अटैक करेगा KOH, मतलब OH यहाँ पे अटैक करेगा और फिनाइल की शिफ्ट होगी। अगर यहाँ पे अटैक किया तो किसको शिफ्ट करना पड़ेगा, CH3 को शिफ्ट करना पड़ेगा। और गाइस मैं आपको बता दूं कि जो इनकी क्या होती है माइग्रेटरी, जो इनका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड होता है ना, माइग्रेटरी एप्टीट्यूड वो किसका ज्यादा होता है, सबसे ज्यादा होता है वो हाइड्राइड का। मतलब कि जहाँ पे हाइड्राइड की शिफ्ट भी हो रही हो, मिथाइल की भी हो रही हो, फिनाइल की भी हो रही हो। हमने सबसे पहले किसकी करवानी है, हाइड्राइड की। दूसरे नंबर किसकी होती है, फिनाइल की। और लास्ट में किसकी होती है, CH3 इसकी। सो गाइस इसकी सबसे ज्यादा माइग्रेटरी एप्टीट्यूड में सबसे पहले ये आता है, सबसे पहले हम इसको माइग्रेट करवाते हैं, उसके बाद इसको करवाते हैं, उसके बाद इसको करवाते हैं। डिपेंडिंग किस पे करता है, डिपेंड ये करता है कि कौन जाके जल्दी इलेक्ट्रॉन दे रहा है दूसरे वाले को। ठीक है, तो होता क्या माइग्रेटरी, अब किसकी शिफ्ट होगी, फिनाइल की होगी, ना कि मिथाइल की, क्योंकि माइग्रेटरी शिफ्ट में फिनाइल पहले आता है मिथाइल से। ठीक, तो होता क्या है यहाँ पे ये OH कहाँ पे अटैक करेगा, इस कार्बन पे, ये वाले ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन चलेंगे ऑक्सीजन के पास, और हमारे पास क्या चीज बन गई, हमारे पास ये चीज बन गई, O पे नेगेटिव चार्ज आ गया, यहाँ पे क्या जुड़ गया, OH जुड़ गया, यहाँ पे PS था और यहाँ पे ऐसे का ऐसा रह गया ये CH3। होता क्या है, ये आता है वापस, फिनाइल की शिफ्ट होती है, यहाँ से पूरा फिनाइल जाता है, फिनाइल करता है अटैक यहाँ पे, हमारे पास क्या बन गया यहाँ पे, इस पे आगे O पे नेगेटिव चार्ज आ गया, और यहाँ पे क्या जुड़ गया, एक तो फिनाइल जुड़ गया और दूसरा क्या जुड़ गया हमारे पास, CH3 जुड़ गया, ये था। और इसके बाद अगर मैं यहाँ पे करूँ बात, ये आगे ये और ये आगे डबल बॉन्ड। ओके, यहाँ से क्या होता है, इंटरमॉलिक्यूलर प्रोटॉन एक्सचेंज होता है, IPE। यहाँ से क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन ले लेगा ये इसका, और ये क्या बना देगा हमारे पास, PS जोड़ दिया, यहाँ पे CH3 जोड़ दिया, और यहाँ पे क्या जोड़ दिया, यहाँ पे जोड़ दिया OH, और यहाँ पे क्या जोड़ दिया, COOH। तो गाइस ये आ गया हमारे पास प्रोडक्ट इसका, किसका, अगर इसकी जगह ये होता। बट इसमें इतना ज़्यादा, इतना मेजर प्रोडक्ट नहीं बनेगा, इतना मेजर वो नहीं होगा, बेंजील और बेंजीलिक एसिड वाला रीअरेंजमेंट इतना आसानी से होगा, मतलब कम एक्सटेंट होगा। बट इसमें एल्डोल वाला प्रोडक्ट भी हमारे पास मिल जाएगा, मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स मिलेंगे इसमें। ठीक है, सो गाइस ये था इसके बारे में। अच्छा, अब क्या होगा, नेक्स्ट मैं देख लेता हूँ नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन है, लेट मी सी। हाँ गाइस, अगर गाइस हम अराइल ग्रुप के साथ हम क्या लगा दें, इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप लगा दें, तो वो उसका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड बढ़ा देता है। कैसे बताता हूँ, अगर तुम्हारे पास कुछ ऐसा है, क्या डाइकीटो, ओके, यहाँ पे तुम्हारे पास क्या लगा डाइकीटो के साथ, ऐसा लगा कुछ Ca, ओके, यहाँ पे तुम्हारे पास कुछ ऐसा। अब अगर मैं बात करूं किसकी, वही कंडीशन में लगाई KOH और इथाइल के साथ उसको रिफ्लक्स करना। अब कहाँ पे अटैक करेगा, अगर ये यहाँ पे अटैक करेगा तो फिनाइल निकलेगा बाहर, अगर ये यहाँ पे करेगा अटैक तो कौन निकलेगा बाहर, ये निकलेगा, क्लोरोबेंजीन निकलेगा बाहर। अब गाइस मैंने आपको बता दिया कि जो एराइल ग्रुप होता है ना, एराइल ग्रुप जब उसके साथ इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप लग जाता है तो उसकी जो माइग्रेटरी एप्टीट्यूड होता है वो बढ़ जाता है। क्यों बढ़ता है मैं बताऊं, जब गाइस कोई चीज निकलती है, ठीक है, क्या निकलेगा इसमें, अगर माइग्रेटरी शिफ्ट होगी, मतलब अल्काइल की शिफ्ट होगी, तो होता क्या है शिफ्ट में, होता क्या है, आपने ध्यान से देखा होगा, ये दोनों अपने इलेक्ट्रॉन लेके चला जाता है, ये दोनों अपने इलेक्ट्रॉन लेके भाग जाता है बाहर। जब ये लिविंग ग्रुप की तरह बाहर निकलेगा तो किस पे, कैसे बाहर निकलेगा, ये इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा। अब गाइस इस पे नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे अगर एराइल ग्रुप के साथ इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप है, मतलब विड्राइंग ग्रुप के साथ मतलब ये लगा हुआ है, तो इस ये नेगेटिव चार्ज को स्टेबल करेगा। अगर नेगेटिव चार्ज को स्टेबल करेगा, जितनी आसानी से जितनी स्टेबिलिटी मिलती है ना, उतनी रिएक्शन जल्दी होती है, वो रिएक्शन जल्दी होगी, माइग्रेटरी शिफ्ट ज्यादा होगी।
आप मेरे को ये चीज बताइए कि क्या ये चीज स्टेबल है या कि वो चीज स्टेबल है। अगर यहाँ पे नेगेटिव चार्ज हो, यहाँ पे Cl है और दूसरी साइड में ये है, कौन सा ज्यादा स्टेबल है? आंसर है ये ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज को स्टेबल कौन कर रहा है? Cl का माइनस आई से ये कर रहा है इसको स्टेबल, बट ये अनस्टेबल। ठीक है, यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा नहीं है। ठीक है, इसलिए क्या होता है यहाँ पे ये चीज होती है कि जब ये चीज लगती है यहाँ पे, और होता क्या है KOH अटैक कहाँ पे करता है? यहाँ पे, ना कि यहाँ पे। क्यों? क्योंकि यहाँ का मैग्नेटिक शिफ्ट आसान होता है। ये जब ऊपर जाएगा ऑक्सीजन के ऊपर जाएगा, क्या बनेगा हमारे पास? मतलब ये प्रोडक्ट ऐसा बन जाएगा और होगा क्या? ये चीज निकल जाएगी बाहर। अगर ये चीज होगा क्या बेसिकली, जब ये ऊपर चला जाएगा, बना ही देते यार, आपको शायद नहीं लग रहा होगा था, ये आ गया, ये Cl आ गया, और ये आ गया O पे माइनस चार्ज, O पे माइनस चार्ज, क्या करना यार, कार्बन माइनस चार्ज, और यहाँ पे O डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे क्या जुड़ गया? OH, हाँ, और जुड़ गया इसके साथ, ये कार्बन था यार, मैं pH लिख रहा हूँ यार, pH लिख रहा हूँ, ये pH है। ओके, होगा क्या इसके बाद? इसके बाद ये आएगा अंदर और ये आएगा बाहर। ये बाहर जाके कहाँ पे अटैक करेगा? ये वाला मेंजाइल यहाँ पे अटैक करेगा। जब ये यहाँ पे अटैक करेगा और हमारे पास प्रोडक्ट क्या बनेगा इसमें, इसको हमने नोट कर लिया होगा। प्रोडक्ट क्या बनेगा हमारे पास इसमें? वही चीज़ बनेगी, OH जुड़ेगा यहाँ पे जुड़ेगा COH, यहाँ पे जुड़ गया हमारे पास फिनाइल, और यहाँ पे क्या जुड़ गया हमारे पास? फिनाइल क्लोराइड। ठीक है, सो गाइस ये था हमारे पास प्रोडक्ट इसका। मैंने आपको बता दिया जब आयरन ग्रुप लगता है तो क्या होता है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जब लगता है तो क्या होता है? माइग्रेटरी एप्टीट्यूड बढ़ जाता है। ठीक है, सो गाइस हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास? अगर कुछ हमें ऐसा दिया है, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। से ए प्रोडक्ट बन रहा है, उसमें मैं क्या कर रहा हूँ? OH कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, रिफ्लक्स कर रहा हूँ, और इसको 10 का टैग कर रहा हूँ, और इससे प्रोडक्ट बनता है C। क्वेश्चन दिया कुछ हमें ऐसा, हमें बोला कि सबसे पहले इसको क्या करो? इसके साथ रिएक्शन करवाओ इसकी KCN और CH3OH के साथ। सेकंड स्टेप में इसमें PCC डाल दो, उससे प्रोडक्ट हमारे पास A बनेगा, और उसमें अगर ये चीज़ें डालें हमारे पास प्रोडक्ट C बन जाएगा। और हमें बताओ कि A और B क्या है। आई होप आपने ये चीज़ नोट कर ली होगी, इसलिए मैं फिर इसको मिटा भी दूंगा, तो देख लीजिए कि होगा कैसे। ए प्रोडक्ट सबसे पहले हम देखेंगे। अगर सबसे पहले ये चीज़ डाल रहे हैं, हमें ये चीज़ देख के एक चीज़ समझ आ रही है कि यहाँ पे तो बेंजोइन बनेगा, क्योंकि बेंजोइन कंडीशन में ये चीज़ होती थी। KCN यूज़ करते थे हम पोटेशियम साइनाइड, और उसमें वीक बेस यूज़ करते थे। तो होगा क्या? इसमें बेंजोइन बनाएंगे। यहाँ पे CHO भी है। बेंजोइन तो कहाँ पे शो करता है? बेंजोइन जो कंडेंसेशन है वो कहाँ पे शो होती है? मुझे ये बताओ। बेंजोइन कोई भी हमारे पास बेंजाइल्डिहाइड है या फिर कोई भी एरोमेटिक एल्डिहाइड है, उस पर बेंजोइन कंडेंसेशन शुरू मतलब होती है। ठीक है, चाहे वो फ्यूरॉन हो चाहे फिर कुछ भी हो, तो बेंजोइन कंडेंसेशन होती है, कोई भी एरोमेटिक हो। ठीक है, या कोई भी नॉर्मल एरोमेटिक भी हो उस पर भी हो जाती है। होगा क्या यहाँ पे? सबसे पहले अगर इसकी बेंजोइन कंडेंसेशन करेंगे हमारे पास, तो आपको पता है कि बेंजोइन कंडेंसेशन में होता क्या है। बेंजोइन कंडेंसेशन में कुछ ऐसा हो जाएगा, ये आ गया, और यहाँ पे क्या होगा? ऐसा होता है कुछ, यहाँ पे डबल बॉन्ड लगता है, और यहाँ पे क्या होता है? OH लगता है, और यहाँ पे क्या होता है? फिर से वही चीज़ बन जाएगी हमारे पास। कैसे बनाते हैं यार इसको? तो फाइल में दिक्कत बढ़ जाती है। 2 1 3 4 5, ठीक है। तो ओके, तो हमारे पास ये चीज़ बन गई। उसके बाद ये बोल रहे हैं क्या डालो इसमें? PCC डालो। PCC का मतलब क्या है? कि ऑक्सीडेशन करेगा। किसी ऑक्सीडेशन करेगा? सेकेंडरी अल्कोहल की। सेकेंडरी ऑक्सीडेशन माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, क्योंकि माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो इसको ऑक्सीडाइज करेगा, इसको ऑक्सीडाइज करेगा। इसको ऑक्सीडाइज करने के बाद हमारे पास क्या बनता है? ध्यान से देखना, यहाँ पे क्या बनता है? यहाँ पे हमारे पास बनता है फ्यूरिल। फ्यूरिल तो बन रहा है, देखना ध्यान से। ये चीज़ बनी ना हमारे पास, ये फ्यूरिल बन गई हमारे पास। फ्यूरिल के बाद हमने क्या बोला? वही कंडीशन दे दी हमें किसकी? बेंजिलिक एसिड की। बेंजिलिक एसिड की कंडीशन दे दी, और हमारे पास क्या बनेगा इसमें?
आपको पता है कि अगर एक एडिशन लगा, मैंने आपको पहले बता दिया, फिर तो बता दिया, वही सेम प्रोडक्ट बनेगा। क्या प्रोडक्ट बनेगा? यहाँ पे OH जुड़ेगा, यहाँ पे COOH जुड़ेगा, और यहाँ पे भी क्या जुड़ गया, यहाँ पे भी एक ये जुड़ गया, ये चीज़, और यहाँ पे क्या जुड़ गई, एक ये चीज़ जुड़ गई। ओके, तो गाइस ये होगा हमारे पास प्रोडक्ट, क्या, अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड, यही हमारे पास प्रोडक्ट होगा इसका। ओके, सो गाइस ये था हमारे पास क्वेश्चन, और आई डोंट थिंक कुछ और बचा है इसके बारे में बताने को। लेट मी सी। सो गाइस दिस इज ऑल अबाउट बेंजील एंड बेंजीलिक एसिड। आई डोंट थिंक कि इसके बाद कुछ और बचा हुआ है। इसके बाद यही रिएक्शंस थी, मैंने आपको बता दिया कि कौन से रिएक्शन शो करता है, कौन शो करता है, कौन नहीं करता शो। अगर यहाँ पे कोई कीटो एल्डिहाइड लगा तो वो शो नहीं करता, हमारे पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं चाहिए। बट अगर इनकेस हमें अल्फा हाइड्रोजन मिल भी जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, मतलब कि उसमें मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स मिलेंगे, ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था। तो उसमें भी माइग्रेटिव शिफ्ट किसका ज़्यादा होगा, फिनाइल का माइग्रेटिव शिफ्ट ज़्यादा होगा। और हाँ, साथ में एक चीज़ और भी याद रखना कि जैसे हम कुछ भी कर रहे थे, कोई भी कंपाउंड बना रहे थे, जैसे ये था C2O, यहाँ पे फिनाइल लगा, और यहाँ पे क्या था, O और CH3 लगा, जिसपे हमारे पास क्या, जिसपे हमारे पास KOH अटैक करता था ना, जिस कार्बन पे वो अटैक करता था, वही का वाला कार्बन क्या बनता था हमारे पास, COH बनता था लास्ट में, वही कार्बन हमारा एसिडिक में कन्वर्ट होता था। ये ऐसे छोटे छोटे पॉइंट है। तो गाइस यही था, कुछ भी एक्स्ट्रा इसमें जानने की जरूरत नहीं है, ठीक है, इससे आपकी रिएक्शंस हो जाएंगे। तो गाइस दिस इज ऑल अबाउट बेंजील एंड बेंजिलिक एसिड रीअरेंजमेंट। थैंक यू, दिस इज सारव साइनिंग ऑफ टुडे, बाय बाय।